क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ये आपके कंपाउंड दिए हैं और सबसे कम किसके केस में हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो रिगार्डिंग हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हम लोगों ने सीखा हुआ है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, जिस कंपाउंड में जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना ही ज़्यादा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ए बी सी और डी में, तो डी में अगर आप देखें सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड डले हैं, सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड डले हुए हैं। ठीक है, तो अगर सबसे ज़्यादा डी में पाई बॉन्ड डले हैं तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डी का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। हमें क्या चेक करना है, किसके केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा। ठीक है, तो ए बी सी, ए में एक पाई बॉन्ड, बी में एक पाई बॉन्ड, सी में एक पाई बॉन्ड, तो ए बी सी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डी के कंपैरिजन में कम होना चाहिए, क्योंकि ए बी सी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डी के कंपैरिजन में कम है। अब हमें ये चेक करना है कि ए बी सी में, ठीक है, सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कौन सा होगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने इस रिलेशन को यूज करके एक ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया, डी को मैंने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज इट हैज़ मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अब आपको सेकेंड रिलेशन यूज करना है। सेकेंड में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, स्टेबिलिटी रहता है। ठीक है, ये रहेगा आपका स्टेबिलिटी रहेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी, तो जिसका स्टेबिलिटी, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कब यूज करना है ये रिलेशन, जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो तो वहाँ पर आपको ये रिलेशन यूज करना है। तो ए बी सी में तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, तो हमें ये रिलेशन यूज करके ये चेक करना है कि भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम किसका होगा। तो जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो जो आपके ए बी सी डले हैं ये सभी आपके ए बी सी अल्कीन हैं, और अल्कीन का स्टेबिलिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं, बाय यूजिंग हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, बाय यूजिंग हाइपर कंजुगेशन, तो जिसमें हाइपर कंजुगेशन जितना ज़्यादा होता है उस अल्कीन का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, आंसर करते हैं। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। इन्हीं अल्फा हाइड्रोजन को हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 8 हाइपर कंजुगेशन हो गया, 8 अल्फा हाइड्रोजन, सो 8 हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, डबल बॉन्डेड सिस्टम है। नेक्स्ट अल्फा कार्बन इधर जाएंगे, अल्फा कार्बन इधर गए तो आपका अल्फा कार्बन 3 + 2 5 + 1 कितना हो गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो हाइपर कंजुगेशन कितना हो गया, 6 हो गया। अच्छा, सी में चलते हैं, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन लीजिए, यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुगेशन कितना हो गया, 1 हो गया। तो ए बी सी के केस में अगर आप देखें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें मिला हुआ है स्टेबिलिटी के केस में, तो ए का स्टेबिलिटी ज़्यादा, फिर बी, फिर इसके बाद में सी होना चाहिए। तो इसमें सी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, ए का सबसे ज़्यादा है। तो अगर ए का सबसे ज़्यादा है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो आपका ए का सबसे कम हो जाएगा, फिर बी का ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सी का सबसे ज़्यादा हो जाना चाहिए। ठीक है, हमें मिनिमम डिसाइड करना है, तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भाई, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।